गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बोलो प्रभु। जय श्री राम। जय सीताराम। गुरुजी, आपके YouTube के माध्यम से आपके दर्शन 5-6 महीने पहले हुए थे। देखकर वैसे कई भागवत कथाएं होती हैं तो ऐसा मन लगाव नहीं होता है, मन लगाव हुआ कि कभी जाना है। तो अब ड्यूटी में व्यस्तता रही तो विचार कई बार बनाए, नहीं जा पुलिस में है? जी गुरुजी। किस पद पे है? आरक्षक के पद पर हूँ। अभी पहले विदिशा में था, अभी स्थानांतरण गुना आया हूँ। टेकरी सरकार के दरबार में पुनः फिर से सेवा करेंगे। वाह। तो कई बार सोचा, तब पता चला कि सरकार यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद ही नहीं थी कि ड्यूटी लगे, ड्यूटी भी लगी। समस्त जिले की दूरस्थ लगी, मेरी समीप लगी। दर्शन का सौभाग्य मिला, आज वार्ता का सौभाग्य मिला है। तो पूर्वजों के जो अपने कुल देवता हैं उनके पूजा के बारे में पूछना चाहूँगा गुरुजी। जैसे माता पिता सभी लोग बताते हैं कि मेरे परिवार में कुल देवता ब्रह्मगौड़ जी की पूजा होती है। तो जैसे कई लोग बताते हैं कि समाज के हिसाब से ब्राह्मण से ही उनकी पूजा करवानी चाहिए। तो कभी कभी ब्राह्मण देव नहीं आ पाते हैं, कभी कभी हम ही खुद पूजा करने चले जाते हैं। तो मैं यह आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो कुल देवता हैं उनकी पूजा पाठ हम स्वयं कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण देव के ही द्वारा करवाई जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कुल देवताओं की पूजा कोशिश भर परिवार का ही कोई सदस्य करे। जय हो गुरुदेव। क्योंकि आपके कुल देव हैं, ना कि किसी अन्य के। तो नियम यही है कि जो है अपने परिवार का ही कोई सदस्य पूजन करे, आप नहीं तो अन्य सदस्य करें। अब ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आ चुकी कि नहीं कर सकते, उस आपत्ति विपत्ति के समय में ब्राह्मण आचार्य या अपने वंश से संबंधित व्यक्ति पूजा कर सकता है। ठीक है गुरुदेव। एक और सवाल ये था कि जैसे पूर्वजों से चला आ रहा है, ब्रह्मगौड़ भी पूछते हैं, एक परिवार में बंगाल वाले बाबा ही पूछते हैं, जहाँ पर बलि का प्रावधान है। तो उसमें भी ऐसा चलता है कि बलि का चलता है। चूँकि मेरा समस्त परिवार शाकाहारी है, सभी मांस मदिरा से दूर रहते हैं और कोई भी ऐसे नशा वगैरह कुछ नहीं करते हैं। पर उससे और इनमें मानने में दोनों में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है कि इसमें आस्था रख रहे हैं, उनमें नहीं रख पा रहे हैं, उनके मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो इससे पितरों के नाराज होने का कोई कारण हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि ब्रह्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिन शक्तियों को बलि दी जाए। हमें पूर्णतया ज्ञात है जो नकारात्मक रूप की शक्तियां हैं, जिन्हें कहा जाता है कि तांत्रिक शक्तियां, ऐसी शक्तियों को बलि का विधान है। अघोरी आदि, बंगाले के भी मसान आदि, खरगौड़ है बंगाले का, इन शक्तियों को जो है बलि दी जाती है। लेकिन ब्राह्मणों को और अन्य कोई भी मानव है, कोई भी बिरादरी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बलि दे। उसके बलि का रूपांतरित किया जा सकता है। नारियल की भी बलि दी जाती है, नींबू की भी बलि दी जाती है, और ईंगुर यानी श्री लगा करके कुम्हड़ा की भी बलि दी जाती है, जो समान रूप में ही मानी जाती है। धन्यवाद गुरुदेव। एक और अंतिम जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अंतिम प्रश्न था। बताते हैं, जैसे हमारे विभाग में एक गुरुजी थे, हस्तरेखाएं देखते हैं, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। तो मैंने पारिवारिक समस्या को पूछा था, तो उनका कहना यह था कि जो वास्तु रहता है, वास्तु का क्या महत्व रहता है गुरुदेव जीवन में? वास्तु दोष स्थान का लगता है, मकान का, कौन सा स्थान पर क्या होना चाहिए। जैसे अग्नेय कोण में जो है रसोई होनी चाहिए, और आदि 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 वास्तु के नियम हैं। तो वास्तु के दोष पर हमारा यही मंतव्य है कि अपने घर में राजा राम जी या जो भी आपके इष्ट हों, उनको बैठा दीजिए तो सब शुद्ध बुद्ध हो जाता है। ठीक है गुरुदेव। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाएं धाम से जुड़ने के बाद? ये
परिवार में विवादास्पद चल रहा है गुरुदेव। कई बार इस पर प्रत्युत्तर दिया, पुनः देते हैं। साधक को लहसुन प्याज ना खाने के अनेक कारण हैं। एक तो मुंह से दुर्गंधता आती है जिससे सकारात्मक शक्तियां नजदीक नहीं आती हैं। दूसरा तामसिक भोजन है, इससे वासना प्रबल होती है, क्रोध आता है, इससे देव कृपा से भी वंचित रहते हैं। तीसरा लहसुन प्याज गंदगी से प्रकट भय है, इसलिए शास्त्र में वर्जित है। ठीक है गुरुजी, सीताराम। परंतु सुनिए, अब 2-3 दिन के भूखे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं है, मरद धरे तो खा सकत। धन क्यों गुरु सेवा आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। अब भाई मरद धरे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो नियम कौन करेगा? पड़ोसी। यही तो गुरुदेव, या ड्यूटी वगैरह लगती रहती है तो वहाँ तो ऐसा ऐसी मिलेगा। परिस्थिति में एक आध बार चलेगा। माता जी आई हुई गुरुदेव, माता जी को आशीर्वाद दें, काफी उसमें खुश रहें। स्वेच्छा से आई है कि दर्शन पर हो जाएं। आशीर्वाद।